नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको 5.2 का याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखना, पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ आपको मैं। क्या लिखा, विच टर्म ऑफ एपी। आपको एक एपी दी है, याद रखना 3, 8, 13, 18 डेट इज 78 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, कुछ बेसिक समझना बेटा। अगर आपका टीएच लगा है या वा लिखा है, क्या बोला मैंने, अगर आपका टीएच और अगर वा लगा है तो इसका मतलब होगा वो एन का मान होगा। याद रखना, टीएच या वा लगा हुआ है तो एन का मान होगा। उसके बाद अगर ये टीएच नहीं लगा और वा नहीं लगा तो इसका मतलब ये किसका मान होगा, हमारा ए एन का होगा। ठीक है, ए एन मतलब हमारा होता है लास्ट टर्म। याद रखना, मतलब अंतिम पद बोला जाता है इसको। क्या होता है ये हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, यानी कि अंतिम पद। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आ रहा। और ये पद जो लिखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म्स बोला जाता है। और इसको क्या किससे, एन से डिनोटेड करते हैं। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब सबसे पहला काम हमेशा याद रखना है, जब भी आपको एपी गिवन रहे तो आपको बिना सोचे समझे ए और डी निकाल देना। ए क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद होता है। ठीक है, उसके बाद डी क्या बताया था मैंने, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्व अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस एपी से ए और डी का मान निकाल देते हैं। अपन को भैया गिवन क्या है, ठीक है, गिवन में आपको क्या है, ये एपी दिए, क्या है एपी। ठीक है, क्या क्या लिखा है, 3, 8, 13, 18 डेट। इसका जो लास्ट टर्म है वो हमारा कितना दे रहा है, 78 दे रहा है। ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, जो प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब याद रखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये क्या होता है, ए। तो हमेशा याद रखना, ये बता दिया मैंने, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपना कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद बेटा आपका क्या होता है, सार्वंतर। याद रखना, सार्वंतर क्या होता है, डी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। कैसे निकालोगे आप, A2 माइनस, ठीक है, क्या होगा A2 माइनस A1। याद रखना, A2 माइनस A1 से तो ये हो जाएगा। तो D इक्वल आपका क्या हो जाएगा, A2 कितना लिखा 8 माइनस A1 कितना है 3। तो D बराबर आपका कितना हो जाएगा 5। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो 8 माइनस 3 करेंगे, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब उसके बाद याद रखना, आपका जो AN है, AN कितना दिया आपको, लास्ट टाइम कितना 78 और n इक्वल आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आया सभी को समझ में। इसके बाद अपन को पता है, जो एपी रहती है आपको, एपी जब गिवन रहे, ठीक है, एपी आपको गिवन रहे तो अगर एन टर्म आपको फाइंड करना है, क्या करना है आपको, एन टर्म आपको जो फाइंड करना, मतलब जब आपको समांतर श्रेणी आपको दी रहती है और आपको एन पद ज्ञात करना रहता है तो उसका फॉर्मूला पता है ना आपको, मैं बता चुका था। इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करेंगे, जब एन टर्म आपको फाइंड करना हो। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई इस ए एन का मान पूरा कितना हमारे पास 78 है। याद रखना, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ये लिख दिया मैंने इसके नीचे 3, प्लस एन तो निकालना, तो एन का एन रहेगा माइनस 1 इंटू डी का मान कितना अपने पास कितना निकाल लिया 5 इंटू कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 78 का 78 इक्वल 3 का 3। अब क्या करेंगे, इस 5 का इंटू एन में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 5n, फिर ये माइनस 5 का इंटू 1 में करोगे 5 बन जा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 78 इक्वल नंबर वाले को नंबर के साथ प्लस और माइनस करेंगे तो भाई 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 हमारे पास बड़ा नंबर है तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो -2 प्लस ठीक है 5n। उसके बाद यार ना, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पर रहता है। ठीक है,
इसके साथ वाला नंबर बेटा हमेशा इक्वल के साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा 78, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल में, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 इक्वल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद ये भैया होता है इंटू किस में जाता है डिवाइड में, तो क्या होगा 80/5 बराबर कितना हो जाएगा 5, और 80/5 बराबर में कितना हो जाएगा n, इसको काट दो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा बेटा 3, 5 छके 30, तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया 69, ठीक है। तो याद रखना, तो n टर्म पे 78 होगा, याद रखना किसकी वैल्यू होगी 16 टर्म की वैल्यू कितनी होगी 78 होगी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है।